जब ऑनलाइन झूठ बना मौत की वजह। साल 2005 में एक उभा हुआ मिडिल एज पिता सिर्फ टाइम पास के लिए एक ऑनलाइन पोकर वेबसाइट पर लॉग इन करता है। वहाँ उसे एक 18 साल की लड़की मिलती है, लेकिन सच्चाई यही है कि कहानी सिर्फ अफेयर की नहीं है और सिर्फ जलन की भी नहीं है। ये कहानी है जहाँ हर कोई झूठ बोल रहा था। थॉमस 46 साल का था, न्यूयॉर्क में रहता था, फैक्ट्री में काम करता था, शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर थॉमस की ज़िंदगी बिखर रही थी। वो खुद को बेकार और अकेला महसूस करता था। एक दिन फैक्ट्री में काम करने वाला 22 साल का लड़का ब्रायन उसे एक वेबसाइट के बारे में बताता है। हम लोग वहाँ ऑनलाइन पोकर खेलते हैं, तुम भी ज्वाइन कर लो। थॉमस मान जाता है। ऑनलाइन पोकर के चैट रूम में थॉमस की नज़र एक यूज़र नेम पर पड़ती है, टॉल हॉट ब्लॉन्ड। वो खुद को जैसी बताती है, उम्र 18 साल। दोनों प्राइवेट चैट करने लगते हैं। थॉमस पूछता है, क्या तुम सच में लंबी हो? क्या तुम सच में ब्लॉन्ड हो? जैसी उसे अपनी आकर्षक तस्वीर भेजती है। वो जवान दिखती है, बिल्कुल असली। 28 साल का फर्क और शादीशुदा होने के बावजूद थॉमस अपनी लाइन क्रॉस कर देता है। थॉमस सच नहीं बताता, वो अपनी नई पहचान बना लेता है। वो कहता है, मैं 18 साल का हूँ, मैं मरीन हूँ। उसका यूजर नेम बनता है मरीन स्नाइपर। असल में वो सालों पहले मिलिट्री में था, लेकिन कभी स्नाइपर नहीं था। झूठ मजबूत करने के लिए वो अपनी 30 साल पुरानी फ़ोटो भेजता है। जैसी उस पर भरोसा कर लेती है, बातें बढ़ती है, फ्लर्टिंग होता है, फिर प्यार। असल ज़िंदगी में मिलने की बात आती है तो थॉमस हर बार बहाना बना देता है। मैं ड्यूटी पर हूँ, मिलिट्री की पाबंदी आई, छुट्टी नहीं मिल रही। एक दिन थॉमस ऑनलाइन जेसी को प्रपोज कर देता है। जेसी हाँ कर देती है। थॉमस पूरी तरह दोहरी जिंदगी जी रहा था। थॉमस की पत्नी को शक होने लगता है, क्योंकि वो हर वक्त कंप्यूटर पर रहता है। फिर एक दिन घर पर एक पैकेज आता है। पत्नी खोलती है, अंदर होता है जेसी का लव लेटर और कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें। सच सामने आ जाता है, उसका पति सिर्फ धोखा ही नहीं दे रहा था, वो एक 18 साल की लड़की के साथ अफेयर कर रहा था, और वो भी झूठी पहचान के साथ। पत्नी उसे घर से निकालती नहीं, लेकिन अफेयर खत्म करना चाहती है। वो जेसी को चिट्ठी लिखती है, जिस आदमी से तुम बात कर रही हो वो मेरा पति है, वो शादीशुदा है, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। वो फैमिली फोटो भी भेजती है। जेसी टूट जाती है, सब कुछ झूठ था। उसे पोकर साइट से एक यूज़र याद आता है, ब्रायन। वो उसे मैसेज करती है, क्या थॉमस सच में शादीशुदा और 46 साल का है? ब्रायन सच बता देता है। दोनों बातें करते रहते हैं। ब्रायन को उस पर तरस आता है, फिर दोस्ती, फिर फ्लर्टिंग। ब्रायन को एक बात नहीं पता, जैसी अभी भी थॉमस से नफरत कर रही है। वो ब्रायन का इस्तेमाल करती है। ब्रायन फैक्ट्री में सबको बता देता है कि थॉमस ने कैसे खुद को 18 साल का स्नाइपर बताया। थॉमस की बेइज्जती हो जाती है। थॉमस का मजाक उड़ाया जाता है। ऑनलाइन जेसी और ब्रायन थॉमस के सामने ही फ्लर्ट करते हैं। फिर जेसी कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ। यही थॉमस टूट जाता है। थॉमस अपनी राइफल उठाता है, फैक्ट्री पहुँचता है। ब्रायन काम करके अपने ट्रक में बैठा हुआ होता है। थॉमस पास आता है और 3 गोलियां नज़दीक से चलाता है। ब्रायन की वही मौत हो जाती है। एक निर्दोष इंसान झूठ की वजह से मारा गया। थॉमस अपनी पत्नी से गिड़गिड़ाता है, कहता है कि पुलिस के सामने झूठ बोलो कि मैं उस वक्त घर में ही था। पत्नी मना कर देती है। वो पुलिस से कहती है कि उस रात थॉमस घर पर नहीं था। थॉमस गिरफ्तार हो जाता है। पूछताछ के दौरान पुलिस थॉमस को एक फ़ोटो दिखाती है। पुलिस कहती है, यह वही इंसान नहीं है जिससे तुम बात कर रहे थे। जेसी असल में थी ही नहीं, वो सब जेसी की माँ कर रही थी। एक 46 साल की महिला, वो अपनी बेटी बनकर नकली पहचान से थॉमस के साथ चैटिंग कर रही थी। असली जेसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, और यहाँ पर थॉमस भी अपनी उम्र कम बताकर नकली पहचान बनाकर चैटिंग कर रहा था। इस पूरी कहानी में सिर्फ ब्रायन ही सच बोल रहा था। थॉमस को 20 साल की सजा होती है।